तो आइए हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा बोला, क्या किसी ने परमेश्वर से कभी कुछ ने कहा, मैंने दंड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई न करूँगा। बोल रहा है, क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा, मैं दंड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई नहीं करूँगा। मतलब परमेश्वर से कह रहा है कि बुराई अब हम भविष्य में कभी ना करूँगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर से हम लोग वचन ही नहीं लेते, जो कि हम लोग तो प्रार्थना तो करते हैं, पर हम लोग ये नहीं कहते कि हम लोग मतलब हम लोग ये नहीं कहते कि परमेश्वर मैं आज से आपके लिए खड़ा हूँ और प्रार्थना में रहूँगा हमेशा और बने रहूँगा, ऐसे कोई नहीं बोलता। तो इसीलिए इस बाइबल में लिखा है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं और अभी प्रार्थना में बोले हम उधर जाके कुछ और करने लगे। तो यहाँ लिखा है, क्या किसी ने कभी परमेश्वर से कहा, मैंने दंड सहा, अब मैं भविष्य में बुराई न करूँगा। हालेलुया। तो हम लोग भविष्य में अब बुराइयाँ नहीं करेंगे, परमेश्वर के हर एक वचन पर चलेंगे, परमेश्वर हमें जो कहेगा वो हम करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर की आंखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहती है। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर की आंखें चाल चलन पर लगी रहती है। मतलब हम जो कुछ भी करते हैं परमेश्वर हमें देखता है, हमें परखता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहीं भी जाए तो हम बात अनसन ना बोला करें, क्योंकि परमेश्वर हमारा हर बात को सुनता है, समझता है। इसलिए हम किसी के पास जाए तो परमेश्वर की भाषा समझे और वह उसकी सारी चाल को देखता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे हर एक चाल को परमेश्वर देखता रहता है और समझता है। इसलिए हम लोग परमेश्वर के जब प्रार्थना में आए, परमेश्वर को विनती में आए, परमेश्वर को दिलो जान से ज़्यादा अगर हम चाहें तो हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहली बात कि हमें झूठ इसलिए नहीं बोलना चाहिए क्योंकि बाइबल के अनुसार हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। परमेश्वर का वचन है कि परमेश्वर के जीवन में अगर तू खराई की तरह अगर चला तो पवित्र आत्मा तेरे पास होंगे और तू जो चाहेगा वो हो जाएगा। तो यह क्या लिखा है? जो कुछ मुझे नहीं सूझता वह तू मुझे दिखा दे। क्या बोल रहा है? परमेश्वर से बोल रहा है एक मनुष्य कि जो कुछ मुझे नहीं सूझता वो तू मुझे सुझा दे। और यदि मैंने टेढ़ा काम किया हो तो भविष्य में वैसा ना करूँगा। मतलब बुरा है कि अब मैंने टेढ़ा काम किया हो तो पाप किया हो, कुछ भी किया हो, तो परमेश्वर से विनती कर रहा है कि मैं अब भविष्य में कभी पाप ना करूँगा। तो हम लोग क्यों ये सब जानते हैं? क्योंकि हम बाइबल पढ़ते हैं और जो व्यक्ति आजकल के नए नए कलीसिया में जा रहे हैं, नए नए परमेश्वर को मान रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए कि हम लोग भविष्य में परमेश्वर को मानते तो हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, राइट, बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन हम उनको पहचानते नहीं हैं। हम बाइबल को पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ प्रार्थना करें और पेपर उलटे तो कोई एक जगह पढ़े बस बंद कर दिए। ऐसा नहीं, हम जब भी पढ़ेंगे तो 5-6 अंक कहूँ से भी पढ़ लें। मतलब हम इस पन्ना में से एक बार पढ़ें तो हम इस पन्ना में से एक बार पढ़ें, फिर इस पन्ना में से एक बार पढ़ें, मतलब 5-6 पन्ना पलट कर हम पढ़ लेंगे तो हमें उससे क्या मिलता है? हमें समझ में आता है कि परमेश्वर की भाषा किस तरीक़ा से है, हमें किस तरीक़ा से रहना चाहिए, हम लोगों के साथ किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए। तो ये हमारे अंदर एक गुण होना चाहिए, एक अलग गुण होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों परमेश्वर की महिमा करो और परमेश्वर की आराधना करो और किसी से लड़ाई झगड़ा ना करो, किसी से दुश्मनी ना करो, किसी को देखकर मत जलो। लोग कहते हैं कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, राइट, मैं मानता हूँ कि तू यीशु मसीह को मानता है, लेकिन तू क्या परमेश्वर के जैसा तू बनना चाहता है? तो ऐसा बोलने पर लगता है कि हाँ बनना चाहते हैं। तो क्या तुम किसी को देखकर जलते हो, किसी को देखकर चिढ़ते हो? तो बोलेगा नहीं, लेकिन उसका विश्वास ही उसे खुद बता देता है कि तू देखकर जलता है या नहीं जलता।